बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम देखने सुनने वाले व्यूअर्स को हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा चैनल प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन जो कि आप सब भाइयों की खिदमत में पेश है। हम आपको अपनी वीडियोस के ज़रिए आप तक मालूमात पहुँचाते रहते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी के सिलसिले में जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की जो है ना वो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कि आजकल के दौर में जो है वो बहुत ही मसाइल हैं, और अगर किसी भी बायर को या जो है ना परचेज़र को सही मालूमात नहीं है, आगाही नहीं है, तो फिर उसके साथ कोई भी जो है वो मिसहैप हो सकता है। तो अल्लाह ना करे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी जो वीडियो हैं उनको लाइक कर लिया करें, अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको हमारी आप तक पहुंचती रहे, आप हमसे कनेक्ट रहें। और उस कनेक्ट रहने का, उस जुड़े रहने का फ़ायदा ये है कि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी आगाही मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं अपनी वीडियो के आगाज़ में, अपने व्लॉग के आगाज़ में आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करूँगा कि DHA फेसेट एक्सटेंशन में आज से कुछ 8-10 साल पहले कुछ प्लॉट अलाट हुए थे, और वो जो अलाटी थे 8-10 साल से उनके कुछ मसाइल चल रहे थे। वो ये था कि प्लॉट तो अलाट हो गए, लेकिन आगे कुछ उसमें डेवलपमेंट और उसमें कुछ मसाइल जो है वो बकाया थे, जिनमें जो है ना तेज़ी से आगे वो काम नहीं हुआ। तो अब उसके लिए जो मेरे तक खबर पहुंची है वो ये है कि वो जो फेज 8 एक्सटेंशन के प्लॉट हैं, वो जो जगह है वो जम कर दी गई है बैरिया टाउन में। तो आपके लिए जिन मेरे व्यूअर्स भाइयों का अगर कोई वहाँ पे ख़ुसूसी तौर पर मैं बात करूँगा कि जो पाकिस्तान में नहीं है, हमारे दियारे गैर में जो भाई बैठे हुए हैं, उनका अगर कोई प्लाट वहाँ पे फेज़ 8 एक्सटेंशन में है, और उसके लिए ये गुड न्यूज़ है कि वो आपको जल्द इंशाल्लाह लेटर वो मिल जाएंगे। और आप लोगों के उस प्लाट का फ़ायदा ये होगा कि एक तो बैरिया में तेज़ी से वो डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे प्लॉट, उनके रेट बढ़ेंगे, और उस वहाँ पे आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए ये ख़बर मेरे तक पहुँची थी, मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो इसको अगर आपका भी कोई के साथ भी किसी का कोई जो है ना बातचीत हो, कोई अगर आप कोई ऐसा बंदा आपसे मिले तो जिसका फेस 8 एक्सटेंशन में प्लॉट है, तो उसको आप ये बात पहुंचा दें, और मेरे तो ख्याल में बहुत जल्द उसका लेटर उनके खुद ही वो इशू कर देंगे, और हर जो अलॉटी है उसको नोटिस वगैरह चले जाएंगे। अब हम रुख करते हैं अपने आज के जो असल हमारा व्लॉग है, कि जहाँ पे हमने ये बताना है कि जब आपकी ट्रांसफ़र आपने अपने प्लॉट की, मकान की आपने ट्रांसफ़र करनी है, और आपकी ट्रांसफ़र जो है, अगर आपने सोसाइटी से प्लॉट परचेज़ किया है किसी सोसाइटी एरिया से, तो आपकी वो जो है ना सोसाइटी एरिया में फाइल ट्रांसफ़र होगी। और अगर आपने किसी प्राइवेट एरिया में प्राइवेट लैंड में आपने प्लॉट या मकान या कोई चीज़ ली है, तो वो आपकी तहसील में होगी, रजिस्ट्री और इंतकाल होगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या वहाँ पे उस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, एट द टाइम ऑफ इंतकाल, रजिस्ट्री, आपको क्या क्या करना है, ये बात सुनने की है। इस पर ज़रा गौर रखिएगा। अगर आपने अपना प्लॉट जो आप ख़रीदार हैं और आपने जो है रजिस्ट्री इंतकाल करना है, तो उसके लिए आपने जो है 15 दिन कम अज़ कम पहले जो सेलर है उसने फ़र्द लेना है, और वो फ़र्द लेने का अगर कोई ख़र्चा होता है तो वो भी देना है सेलर ने।
उसके बाद आपने जो है ना वहाँ पे तहसील में बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है अपने सेलर से ले लेने हैं, और वहाँ पे जब इंतकाल हो जाएगा, पहले रजिस्ट्री होगी, और कुछ जगहों पे पहले इंतकाल दर्ज होता है, तो जो उसके बाद 7-8 दिन के बाद, 10 दिन के, हफ्ते डेढ़ के बाद आपको पेपर मिल जाएंगे, और अपने पुराने पेपर उनसे ले लेने हैं। लेकिन अगर आपने सोसाइटी में आपने प्लॉट जो है वो ट्रांसफ़र कराना है, तो वहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि आपने चेक करने हैं अपने पोजेशन पेपर। याद रखें, जो आपके सोसाइटी ऑफिस में, रिकॉर्ड ऑफिस में जो फाइल होती है, उसमें आपके एक सेट पोजेशन पेपर का पड़ा होता है। पोजेशन पेपर कहते हैं जी, मैं बात कर रहा था कि वो सोसाइटी में, रिकॉर्ड ऑफिस में पोजेशन के पेपर मौजूद होते हैं फाइल में, और एक पोजेशन पेपर जो होते हैं वो हर ओनर के पास होते हैं। तो आप चूँकि प्लॉट ले रहे हैं, अपना घर ले रहे हैं, तो आपने पुराने मालिक से, जिससे आप ले रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, उसको जब आप पैसे वगैरह देंगे तो वहाँ पे अपने पेपर पोजेशन ज़रूर ले लेने हैं, और अपना ट्रांसफ़र लेटर ज़रूर ले लेना है पुराने वाला। और सोसाइटी उस ट्रांसफ़र लेटर, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं को वो अपना पुराने लेटर को जो है ना क्रॉस करके रिकॉर्ड में लगा देती हैं, और कुछ क्रॉस करके नए मालिक को दे देती हैं। तो बहरहाल ये प्रोसेस लाजमी करना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ख्याल करने वाली वो ये है कि बाज़ दफ़ा असल मालिक तो मौजूद नहीं होता जिससे आप जो है ना वो ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी वाला बंदा होता है, जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। तो ज़ाहिर है आपने पावर ऑफ अटॉर्नी वाला जो है मसला जो है, उसमें आपने बिफोर ट्रांसफ़र जो है, पावर ऑफ अटॉर्नी अगर 3 माह से पहले की है तो उसको दोबारा वेरीफाइड कराना है तहसील से, और ये भी काम है डीलर का, और डीलर बता देता है, ये डीलर की जिम्मेदारी है, और सोसाइटी वालों की भी जिम्मेदारी होती है। ये इस काम को भी आपने ज़रूरी करना है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई खातून से आपने सौदा किया है, तो खातून ज़ाहिर है वो मालिक है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो आपने उस जो है ना, जो मायदा जब आपने किया है, तो मायदे के वक्त आपने कोई ज़ामन रखना है, उसका जो है ना वालिद, उसका खामन, या उसका कोई भाई, और उन्हीं में से एक आपने विटनेस रखना है, गवाह, और एक अपना गवाह होना चाहिए, क्योंकि खातून का जो है ना, खातून के साथ डायरेक्ट सौदा करने से ग्रेज करें जब तक उसका कोई जो है ना वारस आपके साथ ज़ामन ना हो, क्योंकि ये डील का मसला है, ये पेमेंट का मसला है, ये प्रॉपर्टी का मसला है, किसी वक्त भी कोई मसला ना खड़ा हो जाए। इसलिए आपने इस चीज़ से आपने जो है ना ग्रेज करना है। उसके अलावा आपने जो पे आर्डर लेना है, उसको 2-3 दिन पहले, जो कि पे आर्डर तो काफ़ी दिन पहले भी बन सकता है, तो 2 दिन पहले उसकी फ़ोटो कापी लेके मुतलका बैंक से आपने वेरीफाइड करा लेनी है। वैसे पे आर्डर का कोई मसला तो नहीं होता, लेकिन अपने आप को तसल्ली में रखने के लिए ये काम भी ज़रूरी करना है। इसके अलावा आपने एक और काम करना है कि कैश अगर आपको पैसे कोई देता है तो कोशिश करें कैश ना लें। कैश संभालना भी मुश्किल होता है, और सिक्योरिटी के भी मसले होते हैं, लेकिन कहीं मजबूरी है तो फिर गिन के ले लें और उसको संभाल लें। तीसरी अगली जो बात है वो ये है कि आप चेक की बात, कि आप ज़्यादातर चेक डिसऑनर हो जाते हैं या कोई मसले हो जाते हैं, तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो उस शहर का नहीं है, जान पहचान नहीं है, तो उसके चेक अगर आपने लेना ही है, मजबूरी बन गई है, तो चेक बेशक ले लें, लेकिन उसके साथ ही एक फाइनल का एग्रीमेंट स्टाम्प लिख लें, एफिडेविट लिखें कि ये इस नंबर का चेक, इस डेट में, इस बैंक का चेक ले रहा हूँ। अगर ये कोई इस चेक में मसला बन गया तो इसकी जिम्मेदारी जो है इसी बंदे की होगी जिसने चेक दिया है। तो ये मतलब एक गारंटी के तौर पर कुछ ना कुछ आप लिख लें, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और उसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि कमीशन। अब आप ज़्यादातर ये होता है जब सौदे होते हैं तो सौदे के वक्त पहले तो चलता रहता है, लेकिन कमीशन के ऊपर रोला बन जाता है। तो कोशिश करें कि आपको जो है ना पहले से ही कमीशन तय कर लें। अब मैं चूँकि कमीशन का कोई बाई लॉज नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं है, ये तो एक सिस्टम चल रहा है हमारा, तो मार्केट का सिस्टम होता है, उसके मुताबिक जो समय की रवायात होती है। तो मैंने जर्नल एक फिगर आपको देना है, बाकी जो आप मुकर्रर करेंगे दोनों जो पार्टीज होती हैं उनकी रजामंदी से होता है, डीलर प्लस ख़रीदार, या जो है ना जो परचेज़र है, जो भी है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूँ कि 1% कमीशन आम लेते हैं ये प्लॉट वगैरह का, इसका घर का,
और अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसका जो है ना 2% कमीशन भी है और इससे ज़्यादा भी है, 5% तक है। और अगर आप कोई ज़री ज़मीन रकबा या कुछ इस तरह की चीज़ लेते हैं तो उसका 5% कमीशन भी है और उसका कम बेश है। लेकिन मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ आपको कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है और इसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। ये एक सिस्टम है, ये एक मार्केट का सिस्टम होता है। तो आपने तय कर लेना है, जो रजामंदी से तय हो गया वही उसको उस वक्त आप जब आपके सारी मामला तस्वीरें बन गई, आपका सब कुछ थंब अंगूठा सब कुछ हो गया, आप वो अपना कमीशन वगैरह पे कर सकते हैं। और इस सारे मसले में एक चीज़ ये भी आपने करनी है कि आखिर के ऊपर एक मायदा ज़रूर लिखना है कि हम सब ने अपना कब्ज़ा भी ले लिया है, हमने पैसे भी दे दिए, पेमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया और हमारे दरमियान अब कोई चीज़ नहीं है। तो उसके लिए ये होगा कि आपका जो ये आपकी एक बड़ी सेफ्टी है। आज के जो व्लॉग है उसमें मैंने आपको इतना ही बताना था कि अब आपकी जो है ना एक कंप्लीट आपकी ट्रांसफ़र हो गई है। आपको चाहे आप तहसील में आपने रजिस्ट्री कराई है तो उसको बाद हफ्ते डेढ़ के बाद आपको वहाँ से मिल जाएगा, रजिस्ट्री मिल जाती है और उसकी आपको रसीद मिलेगी। और अगर आपने किसी देई एरिए में कोई जो है ना आपने अपनी ट्रांसफ़र कराई है तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट ही इंतकाल होता है आपका, तो वो भी आपको जो है ना हो जाएगा और हफ्ते डेढ़ के बाद आपको पेपर मिल जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जस्ट सोसाइटी में आपने ट्रांसफ़र की है किसी भी सोसाइटी में, तो उसका भी हफ्ते डेढ़ के बाद आपको जो है ना एक लेटर मिलेगा और उस लेटर को आपने संभाल करके रख लेना है। ये है आपकी ट्रांसफ़र जिसको आपने स्मूथली आपने जो है ना एक कामयाब जो है ना वो डीलिंग करनी है। इसके ऊपर मैंने ये चीज़ें जो बताई हैं इनका आपने ख्याल रखना है। जब कभी भी आपको मौका मिले, अल्लाह करे, मैं हमेशा अपने व्यूवर्स के लिए दुआ करता रहता हूँ जिनके पास अभी छतें नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको घर दे, छतें दे और उनकी जो है ना ये वो अपने बच्चों के लिए प्लॉट लें। और जब भी आप करें ये चीज़ें तो ये सोच समझ के प्लानिंग से कर। मैंने ज़िंदगी में अपनी पूरी सर्विस में मैंने जो चीज़ देखी है कि फर्स्ट प्लानिंग देन एक्शन, हमेशा पहले प्लानिंग करो। और कुछ लोग जो मार खाते हैं, जो लोगों के साथ जो कहते हैं हादसे हो गए, वो हादसे ऐसे होते हैं कि वो प्लानिंग नहीं करते, उन्हें किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है। पहले अवेयरनेस हासिल करो, कहीं से भी गाइडलाइन लो, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि ये जो लोग आप मार्केट में कहते हैं लफ्ज़ चलता है टॉप, ये टॉप क्या है? बहुत से और भी प्रॉपर्टी की या ये डीलरों की डिक्शनरी में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन एक लफ्ज़ आता है टॉप। टॉप जो लगता है वो आपकी सुस्ती की वजह से लगता है, आपकी अवेयरनेस न होने की वजह से लगता है। आप किसी चीज़ को भी इन डार्क न रखें, आप हर चीज़ को क्लियर करें। बिल्कुल आपने पैसा देना है, अगर आप खरीदार हैं तो आपने जो है ना प्रॉपर्टी लेनी है। और बेचने वाले भी सुन लें कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी खून की पसीने की कमाई है, आप किसी को ना खाने दें, जो किसी का हक है उस तक पहुँचाएं। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है कि लोग कोई ऐसा डीलर आप तलाश करें जो मुकामी हो, जो लोकल हो, जिसको आप कल पूछ सकें। एक मार्केट में जो जो है वो फिरते इधर उधर फिरने वाले लोग होते हैं, उनका कोई मुकामी ऑफिस नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो वो लोग जो डील कराते हैं उनसे आप थोड़ा सा केयर करें, इसलिए कि आपने कल जो है ना आपने किसी भी आपके साथ कोई मसला हो जाता है तो आपने उसको पूछना है, उससे आपने अपने मामला हल कराना है। तो कोशिश करें कि आप टॉप के मसले में जो मैं बात कर रहा था कि आपकी जो डीलिंग है आपने मायदा आमने सामने बैठ के करना है। जब भी कोई खरीदार और जो है खरीदार और बेचने वाला, फरोख्त कुनिंदा और खरीदार आमने सामने बैठेंगे और थर्ड पार्टी जो डीलर है वो भी साथ बैठेगा, तो कभी कोई मसला नहीं होगा। आप कभी भी ऐसे लोगों से सौदा ना करें कि जो कहेंगे जी डीलर जो है ना मालिक बाद में आ जाएगा, बयान दे देगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कभी भी फिर आपके साथ टॉप लगेगा। तो आप टॉप ये है कि आप जब अपने खुद डायरेक्टली बैठ के सौदा नहीं करते, आप बार्गेनिंग नहीं करते, आपका राइट है, आप जो है ना वो आप अगर बायर हैं, आप अगर परचेजर हैं, तो आप बायर के साथ बैठ के बार्गेनिंग करें और फिर उसकी आगाही हासिल करके बार्गेनिंग करें। इंशाअल्लाह अजीज़, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपके साथ कोई मसला नहीं होगा। और इसके साथ ही मैं अपनी जो मेरा व्लॉग है उसको मैं अख्ताम की तरफ ले जाते हुए आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारी जो वीडियोस होती हैं उनको शेयर भी कर दिया करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद हो, आप समझते हैं कि ये जो है ना ये आपको अच्छी लगे, आप समझते हैं कि ये ठीक है जो है ना, तो फिर इस पर जो है ना लाइक कर दिया करें। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप और हम कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारी आने वाली अगली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी, और आप भी आगाही हासिल करते रहेंगे, और जो आप किसी और को भी ये आगाही दे सकें। ये एक नॉलेज है, ये आगे ट्रांसफ़र होता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।